आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग जो है बीएससी बॉटनी ऑनर्स जो आपके पार्ट थर्ड के जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है पेपर 7th में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है जो आपके एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, यानी ऊर्जा फ्लो से रिलेटेड होते हैं कि किस तरह से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं और ये आप सबों के परीक्षा के दृष्टिकोण से खास करके पार्ट थर्ड जो ओल्ड सेशन वाले हैं कि किस तरह से जो है हम लोगों के पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आपके इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जो आपका पेपर 7th आता है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और ये जो है आपके किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है, कहने का मतलब कि चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, इसमें जो ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो जो होता है क्या होता है, तो एनर्जी फ्लो या वह मार्ग होता है यानी वह डायरेक्शन होता है जिससे ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पौधों में ऊर्जा बन रही है, पौधों में एनर्जी बन रही है और वह कहीं ना कहीं जो है एक जीव से दूसरे जीवों तक पहुंचती हैं, जिस वजह से क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है इसको एक दिशीय के है यानी यूनिडायरेक्शनल के है, जो मुख्यतः खाद्य ऊर्जा के रूप में होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीवों में जो ऊर्जा स्थानांतरित होती हैं वह फॉर फूड के रूप में जाती हैं, भोजन के रूप में जाती हैं, जो एक लेवल से यानी एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सभी घटक एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करके जुड़े रहते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में चाहे वो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो तो उसमें क्या होता है कि सभी जीवधारी जो होते हैं ना वह एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होकर के जीते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित होकर के जीते हैं। तो इसमें एक पारिस्थितिक तंत्र में जो है विभिन्न पोषी स्तर होते हैं। यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें अलग अलग स्तर होते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न स्तर होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फूड चेन है, आहार श्रृंखला है और इसमें जो प्रत्येक स्तर है या प्रत्येक लेवल जो है वह क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ऊर्जा जो बनती है वह हरी घास पत्तियों के द्वारा बनाई जाती हैं जो सोलर एनर्जी से लिया जाता है और विभिन्न पोषी स्तरों द्वारा यानी ट्रॉपिक लेवलों के द्वारा जो है उसे अन्य पोषी स्तर तक पहुंचाया जाता है। फिर हम लोग उसके बाद देखें कि ऊर्जा प्रवाह जो होता है वह एक घटना होती है जो ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है तो फिर जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जैविक घटकों को अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं उन्हें जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है तब पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होना होगा, ऊर्जा का प्रवाह होना होगा। यानी कि प्रत्येक पोषी स्तर में क्या जाना होगा, ऊर्जा को संचरित होना होगा। लेकिन जब क्या होगा, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है यानी रुक जाता है। रुकना मतलब क्या, किसी भी पोषी स्तर में किसी जीव का हट जाना। तो अगर ऐसा होता है तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाता है, असंतुलित पैदा हो जाती हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊष्मागतिकी का क्या नियम होता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है,
तो हम लोग नोट्स करेंगे ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो होता है यह ऊष्मागतिकी का क्या होता है, पहला नियम होता है। यानी इस नियम के अनुसार ना क्या होता है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। इसमें कहता है कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही जो है इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं। और ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह क्या होता है, सूर्य होता है। जैसा कि यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो है जो ऊर्जा होती है, मुख्य ऊर्जा होती है वह सूर्य होती हैं। तो हरी घास पत्तियाँ भोजन बनाती हैं और विभिन्न पोषी स्तर से होते हुए कहाँ पहुँचती हैं, अन्य छोटे स्तर तक पहुँचती हैं, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह हरी घास पत्तियों से, यानी कि आपका हरी घास पत्तियों से, यानी कि वह उत्पादक से होते हुए उपभोक्ता तक क्या होती हैं, संचारित होती हैं। दूसरा देखें कि ऊष्मागतिकी का नियम है, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तब उसका जो है ना कुछ भाग यानी कुछ हिस्सा जो है ऊष्मा के रूप में वातावरण में चला जाता है। यानी कि सारा का सारा जो है ना ऊर्जा वह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में नहीं जाता, कुछ हिस्सा जो होता है वह किस रूप में, कुछ ऊष्मा के रूप में वातावरण में चला जाता है। इस प्रकार से एक पोषी स्तर में ऊर्जा कभी भी पूरी तरह से दूसरे पोषी स्तर में नहीं पहुंच पाती हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे ऊर्जा प्रवाह का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है। तो पहला पॉइंट से देखेंगे कि सभी जीवित प्राणियों के लिए पारिस्थितिक तंत्र का जीवित रहना, सभी जीवित प्राणियों के लिए पारिस्थितिक तंत्र का जीवित रहना यानी कि वह क्या होना, एक सुसज्जित या सुचारू रूप से चलना तथा उनका संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि ऊर्जा प्रवाह से हम लोग यह पता कर पाते हैं कि प्रकृति में कौन किसको खाता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं, फूड चेन पढ़ते हैं, यानी आहार श्रृंखला पढ़ते हैं, आहार जाल पढ़ते हैं, तो इससे पता चलता है हम लोग कि कौन किस जीवधारी को खाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि प्रकृति में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दुनिया में ऐसे जीव नहीं हैं जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, तो वह रहते हैं खाद्य के तौर पर आश्रित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इससे हम लोगों को यह पता चल पाता है कि मानवीय क्रियाकलाप पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा होती है तो यह किस वजह से होता है, किस लेवल के हटने की वजह से होता है और कौन से लेवल की जो है या कौन से स्तर की जो है संख्या कम हो पा रही है, कम हो गई है। तो ये सब हम लोग को कौन ज्ञान देता है, हम लोगों के ऊर्जा प्रवाह का महत्व। तो ये आप नोट्स कर सकते हैं और ये जो है आप सबों के जो ओल्ड सेशन वाले बच्चे हैं जो 2025 ईस्वी में जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एग्जामनी है और पेपर 7 जो आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आता है, तो इसमें जो है ये महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। तो आप सबों के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न पत्र हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।